स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस की। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। और आप लोगों को जो है बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो आप लोगों को सबसे पहले लेसन को शुरू करने से पहले यह जानना होगा कि किस लेसन से, किस टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाता है, तभी आपकी तैयारी बेहतर होगी। और एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि उसे सबसे पहले यह जानकारी होना चाहिए, चूँकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो आप लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि किस लेसन से कितने नंबर का पूछा जाता है और किस लेसन से कितने नंबर का जो है या किस लेसन से नहीं पूछा जाता है। तो वो चीज़ें आपको जो है जानकारी रहती है, तो आप उस हिसाब से अच्छी तैयारी करते हैं। तो आज हम पहले यही बताएंगे कि क्लास 10th का सिलेबस क्या क्या है, मतलब हमको पढ़ना क्या क्या है, और जो हम लोग को पढ़ना है उसमें कितने कितने नंबर का कहाँ से आएगा, इसके बारे में हम आप बताएंगे आज को। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो है सहयोगी, साथी, सहपाठी जो भी मित्र हैं उनको भी पढ़ने में सहायता मिले। तो आइए शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्लास 10th का सिलेबस है साइंस का, वो 100 नंबर का होता है। क्लास 10th का जो साइंस है वो 100 नंबर का होता है। उस 100 नंबर में 30 नंबर जो होता है इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब कि आंतरिक मूल्यांकन होता है 30 नंबर का, जो कि विद्यालय से दिया जाता है। जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं साइंस जो पढ़ाते हैं विद्यालय में, तो वो लोग 30 नंबर देते हैं। और बाकी 70 नंबर का लिखित परीक्षा होता है जो बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। तो जो 100 नंबर का पेपर है वो आपका 2 भाग में बटा हुआ है। 100 नंबर का पेपर 2 भाग में बटा हुआ है। 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होता है, इंटरनल होता है, जो कि विद्यालय से दिया जाता है। और 70 नंबर का बोर्ड परीक्षा रिटन एग्जाम लेता है। तो हम लोग जो है अब बात करेंगे 70 नंबर पर, क्योंकि 30 नंबर तो विद्यालय से मिलना है। और उस विद्यालय में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का जो है क्वेश्चन दिया जाता है, तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, 70 नंबर का। 30 नंबर प्रैक्टिकल समझ लीजिए, प्रैक्टिकल मान लीजिए उसको, और 70 नंबर जो है रिटेन मान के चलिए। तो रिटेन पर ही हम लोग बात करेंगे 70 नंबर पर। तो उस 70 नंबर में जो हम लोग को सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे पहला यूनिट है, वो है रासायनिक पदार्थ। और रासायनिक पदार्थ में पढ़ना क्या क्या है, प्रकृति एवं व्यवहार, जो कि पूरे 20 नंबर का पूछा जाता है। ये रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार समझ लीजिए कि पूरा क्या है, केमिस्ट्री है। मतलब कि क्लास 10th में जो केमिस्ट्री है वो 20 नंबर का पूछा जाता है। उस 20 नंबर में कौन कौन क्या क्या हम लोग को पढ़ना है उस 20 नंबर में। उस 20 नंबर में हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, एक अलग चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया पूरा एक अलग चैप्टर है। अम्ल, क्षार एवं लवण, ये भी एक अलग चैप्टर है। धातु अधातु, ये भी एक अलग चैप्टर है। कार्बनिक यौगिक तथा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो ये सब लगभग क्या है, चैप्टर के रूप में मिलेंगे। मतलब इतना हमको पढ़ना है कितने नंबर में, 20 नंबर में। मतलब कि यहाँ से 20 नंबर का पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु अधातु के बारे में, कार्बनिक यौगिकों के बारे में, और तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। तो इतना जब पढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ से पूछा जाएगा 20 नंबर का। इसके बाद तो ये तो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया आपका। उसके बाद आता है जैव जगत। तो जैव जगत भी पूछा जाता है कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो जैव जगत मतलब समझ लीजिए कि ये बायोलॉजी का पोर्शन है, जैव जगत। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, जैव प्रक्रम, मतलब कि जीवों में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हों या कोई भी जानवर हो या मनुष्य हो, तो जीव जंतुओं में किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, ये जैव प्रक्रम में पढ़ना है। नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है। उसके बाद से जीवों में प्रजनन कैसे होता है, आनुवंशिकता का सिद्धांत क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है आपको पूछी जाती हैं 20 नंबर में। तो ये पूरा समझ लीजिए क्या है, ये बायो वाला पोर्शन है। तो ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया बायोलॉजी। इसके बाद से आता है प्राकृतिक घटनाएं। तो प्राकृतिक घटनाओं में जो है पूछा जाता है 12 नंबर का। तो उस प्राकृतिक घटनाओं में किसके बारे में पूछा जाता है, प्रकाश के बारे में पूछा जाता है। प्रकाश का
प्रकाश किसे कहते हैं, या प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण, लेंस, मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके प्राकृतिक घटनाओं में पूछा जाता है, तो वो आपका होता है 12 नंबर। ये फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें किसके बारे में, केवल प्रकाश से संबंधित चीज़ें आती है प्राकृतिक घटनाओं में। तो ये आपका पूछा जाता है 12 नंबर में। उसके बाद है विद्युत का प्रभाव। तो ये नाम ही है, विद्युत का प्रभाव मतलब कि विद्युत है क्या और उसके क्या क्या प्रभाव है, दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, तो इसके बारे में जो है पूछा जाता है 13 नंबर का। ये भी फिजिक्स का पोर्शन है। तो फिजिक्स आपका जो है 12 नंबर और 13 नंबर कुल मिला के 25 नंबर का पूछ दिया जाता है। और उसके बाद से एक लास्ट में आता है टॉपिक जो है, अगला यूनिट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब कि जो है प्राकृतिक संसाधन के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, नदियाँ हैं, हवाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये आता है आपका 5 नंबर में। तो कुल मिला के अगर बात करें तो केमिस्ट्री आपका 20 नंबर का पूछता है, बायोलॉजी 20 नंबर का पूछता है, फिजिक्स 25 नंबर का, और ये प्राकृतिक संसाधन जो है आपका ये पूछता है 5 नंबर में। तो ये आपका जो है पूरा सिलेबस रहा। अब आपको जो है इस सिलेबस के अनुसार पढ़ना है और जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना है। तो अगर आप सिलेबस आपको पता है कि कहाँ से कितने नंबर का पूछता है, तो आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहला जो है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। उसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर होगा हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।